नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोल में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। दिसंबर 2022 वृषभ लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, टोरस असेंडेंट के लिए वृषभ लग्न के लिए 2022 दिसंबर कैसा रहेगा। लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। लग्न कुंडली में 2 लिखा होगा तो ही ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको स्टॉप कर दीजिएगा। आपकी कुंडली में जहां चंद्र लिखा है वहां 2 लिखा होगा तो आपकी वृषभ राशि है, वृषभ लग्न नहीं। अगर वृषभ लग्न होगा तो ये वीडियो देखिएगा। नंबर 1, अभी इस महीने का मैंने हेडिंग लिखा है, देखिए, बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेंस। इस महीने में थोड़ा टेंशन का समय है आपके लिए, ये दुख का समय है, टेंशन का समय है। कुछ रहस्यों के पार भी आप चलेंगे अगर पब्लिक का पैसा यानी कि चीटिंग फ्रॉड करके आप पैसा कमाते हैं और आप वो जानते हैं ये चीज कि अगर आपका पैसा है ये पब्लिक के पैसे से कनेक्टेड है तो बहुत अच्छा ये महीना बीतेगा। और उसमें भी पर्टिकुलरली आपको अगर आपके पिता से इनहेरिटेंस में कुछ मांगना हो तो ये महीना बहुत बड़ा चमत्कार साबित हो सकेगा। 11वां गुरु है, ये आपके बहुत बड़े सपने इस साल पूरा करेगा। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 तक एक बहुत बड़ा सपना हाथ में आएगा और वो आप उसमें से कितने गुने अपने घर तक ले जाते हो ये आपकी कुंडली पे, बर्थ चार्ट पर डिपेंड है। एक बहुत बड़ा सपना पूरा होने वाला ये साल है और उसमें से भी देखिए, आपको हेरिटेंस वारसे के लिए अगर मांगना हो तो बहुत बढ़िया समय। आपको व्हीकल अगर आपके पास होता ही है, ज्यादातर मैं टॉरस को देखता हूं, लिब्रा को देखता हूं, मीन को देखता हूं, अमीर हो गए तो व्हीकल लेना ही है। व्हीकल में भी आपके स्टेटस के हिसाब से अगर बहुत अमीर हो गए तो फिर हेलीकॉप्टर की बात है या फिर वो चार्टर प्लेन की बात है, यानी कि वो दूसरों से और व्हीकल लेने की बात नहीं है, व्हीकल को एंजॉय करने की बात है। तो ये जो अष्टम स्थान से शुक्र जा रहा है इसके लिए मैंने लिखा है कि ड्राइव व्हीकल केयरफुली। 12वें स्थान में राहु है, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी खड़ा करेगा। अभी बहुत समय तक, अक्टूबर 2023 तक ये 12वां राहु रहेगा, थोड़े केयरफुल रहिएगा। 12वें राहु का भी नेगेटिविटी है। आपके पत्नी से अगर कुछ पैसा मांगना है या आपके पति से, अगर आप वृषभ लग्न है और अगर आप फीमेल है तो वृषभ लग्न की औरतें बहुत सुंदर होती है, तुला वाली भी बहुत सुंदर होती है और मीन लग्न वाली औरतें भी बहुत सुंदर होती है क्योंकि शुक्र के कंट्रोल वाले लग्न है। तो आपके स्पाउस के पास से पैसा मांगना हो तो ये महीना चमत्कार हो सकेगा, बहुत अच्छा खासा पैसा मिलेगा। आपके पत्नी या पति के परिवार के साथ, उनके परिवार में कोई ना कोई फंक्शन भी होगा इस महीने में जहां आप पूरे महीने शायद इन्वॉल्व रहेंगे। और आपका अगर जो पार्टनरशिप में बिजनेस है तो ये आपके लिए लाभदायक साबित होगा, यानी कि पार्टनर से पैसा मांगने का टाइम, ये पार्टनर आपका मालामाल होगा। स्पाउस के परिवार में यानी कि पति या पत्नी के परिवार में भी कोई फंक्शन और कुछ ना कुछ फंक्शन इस समय में दिसंबर महीने में होगा क्योंकि दिसंबर का मेन जो हिस्सा है 5 दिसंबर से 28 दिसंबर तक शुक्र आपके अष्टम स्थान से जा रहा है। यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। ठीक से समझिएगा, लग्न में जो मंगल है ये स्पीड बढ़ाता है। मंगल माने स्पीड और शुक्र माने व्हीकल। अगर जो, और ये मंगल का शुक्र पर एस्पेक्ट भी है, यानी कि आप ड्राइव करते हो व्हीकल, शुक्र है तो एंजॉय करेगा ये आदमी व्हीकल को। दूसरे लोग बाकी के 9 लग्न है ये व्हीकल को एंजॉय नहीं करते। जो व्हीकल में जाकर देखिए वो ट्रैफिक में फंसेंगे, टेंशन लेंगे, पेट्रोल का पैसे का काउंटिंग करेंगे, गाड़ी कितना एवरेज देता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। वृषभ, तुला और मीन को ऐसी कोई परवाह नहीं। जिंदगी जो है आनंद वो जीना जानते हैं आप लोग। यू नो हाउ टू एंजॉय द लाइफ। अभी ये मैंने टाइटल बोला आपको। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले ये केयरफुल रहने की तारीख बता रहा हूं। ये तारीख में आपको केयरफुल रहना है। सर्कल कर दीजिएगा कैलेंडर को। ऐसे वीडियो देखते हैं, इसको ऑब्जर्व भी करें। इस बात को, ज्योतिष को मानने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्योतिष जानने की बात कर रहा हूं मैं। आप आपका टाइम देते हैं, ऐसे वीडियो में डिवोट करते हैं, तो ये बात को, इस बात को भी समझने की कोशिश करें आप कि ऐसे ये जो मैंने तारीख लिखी है इस दिन में सामने से चल के मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर नहीं मारना है आपको। और डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं उसके पहले देखिए ये डिस्क्रिप्शन, इसके पहले सीधा डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं। 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक का जो टाइम है ये आपके लिए काम धंधे के लिए बेस्ट है। दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक का जो जॉबलेस है उनके लिए बेस्ट है। कर्मस्थान के लिए बेस्ट है। बहुत बड़ी मुलाकात भी होगी 30 से 2 में, 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक। किसी भी बड़े आदमी से अगर आपका अपॉइंटमेंट फिक्स किया है तो आप जाओ मिलने, आप सक्सेस होंगे इस दिन में, आप छा जाएंगे। आपने जो काम धंधे में जो डिसाइड किया है वो कर पाएंगे 2 दिसंबर तक। 3, 4 और 5 दिसंबर, एक
3, 4, 5, ये जो है ये व्हीकल तो आपके पास होगा ही, मैंने जो बोला उसके साथ आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, बहुत बड़ा सपना देखने का टाइम है, बहुत बड़ा आंकड़ा भी हाथ में आएगा 3, 4, 5 के दिन। शेयर बाजार के लिए मैंने ये अच्छे तारीख लिखी है, बहुत बड़ा आंकड़ा आप ऊपर नीचे करेंगे इस आंकड़े में। सपना देखने का जो बहुत बड़ा सपना आप इस साल साकार करेंगे। अप्रैल 2023 के पहले आपका बहुत बड़ा नेम फेम हो सकता है। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 टेक द चांस। अप्रैल 2023 के बाद गुरु 12वां जाएगा, ये आपके कंट्रोल के बाहर होगा। भले देखिए वो अष्टमेश भी है तो वो उसका दूसरी तरह से बेनिफिट सोचेंगे, बट प्रेजेंट टाइम में आपका प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज करने का टाइम है। 3, 4, 5 बहुत बढ़िया समय है। 6 और 7 मैंने यहां लिखा है, देखिए केयरफुल में लिखा है, यू टू बी केयरफुल। 6 और 7 ये एक्सपेंसिव रहेगा, हो सकता है व्हीकल से जाते हो और खर्च हो जाए कोई, और पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा। ये तारीख को हो सकता है कोई फीमेल फैशनेबल चीज के पीछे खर्चा कर दो, कोई व्हीकल के पीछे आप खर्चा कर दो। ये दिन आपके लिए एक्सपेंसिव रहेगा, यानी कि मन के विरुद्ध कोई घटना भी होगा, कोई फैशनेबल चीज के पीछे खर्च होगा, तो वो तो मैं आपको पहले ही बोल दिया कि पैसा वापरने का आनंद लीजिएगा और रॉन्ग डिसीजन से बचिएगा। 6 और 7 तारीख को अगर कोई आपको कोई सही करने को बोलता है पेपर, या कोई बहुत बड़ी मुलाकात होती है, उसमें कोई प्रॉमिस लेने की कोशिश करेगा, तो ये प्रॉमिस को बोलिए सोच के मैं जवाब देता हूं। 8 तारीख को रास्ते खुल जाएंगे, जवाब दीजिएगा। पर 6 और 7 को जवाब देने की कोशिश भी नहीं करिएगा। 6 और 7 को ये प्रोग्राम पोस्टपोन करिएगा। अब बची 8, 9, 10 को, ये सब कुछ पेंडिंग रखना है जो पॉसिबल। अब बीमार हो गए तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, डॉक्टर को मिलना ही पड़ेगा। ये दिन है जो आप बहुत लोनलीनेस फील भी करेंगे, अकेलापन महसूस करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। मन की जो एक्चुअली शुक्र का लग्न है, थोड़ा मौज चाहिए, थोड़ा आनंद चाहिए, थोड़ा नशा चाहिए। बिना नशे के, बिना मौज के ये दिन आपको बहुत लोनलीनेस में भी डालने वाला है। बट 8, 9, 10 तारीख जो आपने गलती की है आप रिवाइज करेंगे अपने आप को। स्टार्स बहुत फेवर में है, ध्यान में रखिएगा आपके, क्योंकि गुरु 11वें स्थान से पास हो रहा है। ये बहुत नेम फेम की कगार पर आपको खड़ा कर दिया है। बहुत प्रॉपर्टीज में पॉजिटिव चेंज करने वाला टाइम पे है। ये महीना पप्पा से अगर कोई प्रॉपर्टीज मांगना चाहते हैं, मामा से प्रॉपर्टी मांगना चाहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगना चाहते हैं, तो वो भी मिल सकेगा। अगर ये महीने में देखिए कुछ दुख भी सिचुएशन आएगा, पेनफुल भी मंथ आपको लगेगा कि थोड़ा पेन या रहस्यों से गुजरेंगे आप। 8, 9 और 10 ये अपने आप को रिवाइज करने का टाइम है। टू रिवाइज, आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, कहाँ गलत हो रहे हैं आप, ये सब देखेंगे। जैसे 3, 4, 5 में आपके दोस्तों के साथ आपने एंजॉय किया, हो सकता है कोई चाचा, आपके फ्रेंड्स, इनके साथ का कोई रिलेशंस में फाइनेंस जोड़ने की कोशिश की। 8, 9, 10 आप अपने आप को रिवाइज करेंगे। यू विल ट्राई टू रिवाइज योरसेल्फ, कहाँ गलतियां हो रही है, किसकी वजह से मेरे को 2 कदम पीछे आना पड़ रहा है। कर्मस्थान में शनि की राशि है, मेहनत करना ही पड़ेगा, छोटे लोगों के साथ काम करना ही पड़ेगा। लेबर, छोटे लोग, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, इससे पाला पड़ता ही है आपका। लोहा, लेबर, लॉ से भी पाला पड़ सकता है। दैट इज बिकॉज यू गॉट द सैटर्न इज योर लॉर्ड ऑफ योर 10th हाउस, शनि आपके कर्मस्थान का स्वामी। ये तारीख है 8, 9, 10 अपने आप को रिवाइज करने का। अब 11, 12, 13 जो है, ये 11, 12, 13 ये है फूड, फैमिली और फाइनेंस। ये तीनों चीज एंजॉय करने का टाइम है। ये महीने का जो सबसे बेस्ट टाइम है, जो आपको मैं बोल रहा हूं, पैसे का जो बारिश होना चाहिए 11, 12, 13 को आजमा लें। आप जिससे भी मांगना चाहते हैं उससे मांगो। 10 को फोन करो या 11 को फोन करो, 12 को बीच में रखें। 12 तारीख को पैसा मिलना चाहिए, इसके पूरे मोहरे लगा दो 12 तारीख को, यानी कि 11 को फोन कर दीजिएगा पूरे दिन के दौरान। शेयर मार्केट से रिलेटेड है तो उनके लिए भी लाभदायक रहेगा, क्योंकि ये पैसा आने का टाइम है। यू विल बी द हीरो फॉर द 3 days। आपका पूरा परिवार कोई भी वजह से एकत्रित हो सकता है, घर के बारे में आप खाना भी अच्छा खाने को मिलेगा, फैमिली भी आपका गैदर हुआ होगा। 11, 12 और 13 इस महीने का फाइनेंशियली, नॉट ओनली द फाइनेंशियली बट फैमिली वाइज, एवरीथिंग वाइज, ये 11, 12, 13 आपके लिए अच्छा रहेगा। अब 14 और 15 ये जो टाइम है, ये आपके भाई बहन के साथ एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द टाइम आप हो सकता है भाई बहन के साथ एंजॉय करें, हो सकता है पड़ोस में कोई सुंदर पर्सनालिटी हो, उसके साथ नैन मटक जाए,
ये 14-15 आप में डेयरिंग भी बढ़ जाएगा। ये भाई बहन के साथ एंजॉय करने का टाइम है, पड़ोसियों के साथ एंजॉय करने का टाइम है, या पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को, भाई बहन के साथ के रिलेशंस को एक्सपांड करने का टाइम है। एक अच्छा चीज है ये 14 और 15। आप में डेयरिंग भी बढ़ेगी और कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग करेंगे। ये शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग हो सकता है आपके कर्मस्थान के रिलेटेड भी हो सकता है 14 और 15। ये काम धंधे में चैलेंजेस आके खड़ी हो जाएगी, वो आप निभा लेंगे, मतलब वो इट कैन बी सक्सेस फ्रॉम 14 एंड 15। अब 16, 17, 18, देखिए 16, 17, 18 ये आपके घर का टाइम है, एंजॉय करने का टाइम है घर पे। ममा के साथ का रिलेशंस को और मजबूत करने का टाइम है। आपकी ममा मतलब बहुत रुबाबदार, बीवी दुबली पतली होती है, स्पाउस आपका पति या पत्नी दुबले, पति आपका दुबला पतला होता है, लेकिन आपकी ममा बहुत रुबाबदार। आपकी ममा और बीवी को अभी पर्टिकुलरली देखिए, ममा और बीवी को टकराने नहीं दे, जब भी याद रखें, क्योंकि आपका जो 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 ममा है, माँ है, शी इज अ क्वीन। बेसिकली शी मे बी फ्रॉम ए वेरी हायर फैमिली, बहुत ऊंचे लेवल के परिवार से ताल्लुकात रखने वाली माँ से आपका पाला पड़ा हुआ है। एंड शी नॉट ओनली लुक्स वेरी, यू कैन नॉट से द ब्यूटीफुल, बट यू कैन से एक इसको जॉर्जरस पर्सनालिटी बोल सकते हो आप आपकी माँ को। 16, 17 और 18 घर के अंदर, मन के अंदर शांति का समय। बी हैप्पी एट योर होम। 16, 17, 18 बेस्ट टाइम है। अब 19, 20 और 21, ये 19, 20 और 21 है। दिस इज द टाइम व्हेन यू विल लर्न समथिंग। कोई ना कोई नई आइडिया आपके दिमाग में क्लिक होगी आपके बच्चों के साथ। 19, 20 और 21 को एंजॉय करने का टाइम है। देखिए ये मैंने जो 16, 17, 18 बोला है घर पे एंजॉय करने का टाइम है, बट ये 19, 20, 21 कोई नई आइडिया पर आप सोचना शुरू कर देंगे। ये स्टूडेंट के लिए भी 19, 20, 21 देखिए बेस्ट रहेगा। जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी बेस्ट रहेगा, जो स्टूडेंट है उनके लिए भी बेस्ट रहेगा। कोई नई आइडिया पे क्लिक करेंगे। अब इसको भटक मत जाइएगा। कोई स्टूडेंट है तो कोई, ज्यादातर देखिए आप दिखते बहुत सुंदर है, रोमांटिक दिखते हैं, आपकी आंखें वाखें बहुत कुछ बोल लेती है, आपका आपके कपड़े पहनने का जो सेंस है, बातें करने का जो तौर तरीका है, वो बहुत जबरदस्त होता है। आपके पास मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम है। 19, 20, 21 टाइम टू लव समवन, किसी को प्यार करने का टाइम है। जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए भी 19, 20, 21 बहुत अच्छा है। ये वो टाइम है जब आप किसी को प्रपोज कर सकते हो, क्योंकि बेस्ट टाइम है। देखिए विवाह के लिए भी बेस्ट टाइम है 19, 20, 21। अगर आप कोई आर्टिस्ट है, कलाकार है, चित्र वित्र बनाते हैं, या कोई जो समझो कि ऐसे वीडियोस बनाते हैं, या ऐसा कोई भी आर्टिस्टिक काम करते हैं, तो 19, 20, 21 बहुत अच्छा रिजल्ट साबित होगा। ये टाइम दीजिएगा अपनी क्रिएटिविटी को, सर्जनात्मकता। आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेयर करिएगा। अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं, छोटे भी है, तो भी उसके साथ ये टाइम दीजिएगा। 19, 20, 21 आपका टाइम जो है, ये आपके बच्चों के साथ, आप जिसको प्यार करते हैं उनके साथ स्पेयर करने के लिए है 19, 20, 21। अब 22 और 23 ये आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। 22 और 23 हेल्थ के लिए, मैंने इधर केयरफुल लिखा है, देखो 22 और 23 हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम। 22 और 23 केयरफुल फॉर योर हेल्थ। कोई झगड़ा कोई हो सकता है, देखिए व्हीकल के लिए खर्च हो सकता है, कोई ब्यूटीफुल चीज के लिए आप परचेस करने जाएंगे, और आपको ज्यादातर जो चीज अच्छी लगे रेट पूछने वाले लोग नहीं है। टॉरस मतलब आपको अच्छा लगता है वहां पैसा वापर देना, ये आपको गॉड गिफ्ट है, और आप पैसा वापरेंगे। 22 और 23 पैसा वापरने का आनंद दो, लेकिन अपने शरीर के ऊपर एक्सेस, देखिए आपका लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, तो जैसे डायबिटीज हो फिर भी आइसक्रीम खाना, डायबिटीज है फिर भी स्वीट खाना, वो इग्नोर करें। 22 और 23 को अपनी मजा को कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, और अपने झगड़े, कोई भी आकर अगर उस दिन आपको ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मधुमक्खी के छत्ते पर पत्थर मारना पड़े, तो नहीं करिएगा। 22, 23 पोस्टपोन कर दीजिएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। अब आप 24, 25 को देखें, 24, 25 और 26 विल बी द रोमांटिक डे। 24, 25 एंड 26 विल बी द रोमांटिक डे। ये रोमांटिक डे है। जो हु आर अनमैरिड उनके लिए मैंने बेस्ट दिन लिखा है। देखिए ये साल आपका शादी होना चाहिए। 11वें स्थान का गुरु आपके सप्तम को देख रहा है 9वीं दृष्टि से, यानी कि आपका विवाह होने का मुहूर्त या समय हो गया है। उसमें भी देखिए गुरु मार्गी हो गया है। 24 नवंबर से गुरु अपने रास्ते पे चलने लगा है। आपके लिए गुरु जैसे ही मार्गी हुआ, मतलब आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे। जो काम प्रॉपर्टी के आपके रुके हुए, वो भी 24 नवंबर से वो सब सीधे होने लग जाएंगे। यानी कि दिसंबर महीना आपके लिए थोड़ा टेंशन का टाइम, लेकिन अगर ये धन देगा तो बहुत बड़ा अमाउंट दे देगा। 24, 25 और 26
विवाह करने के लिए कोई लड़की देखने जाना है तो बेस्ट है। ये टाइम आपको टेम्पररी टाइमिंग बहुत बड़ा लिफ्ट दे देगा, आपको लगेगा आप तो छा गए। 24, 25, 26 बेस्ट रहेगा। पब्लिक लाइफ से कुछ रिलेटेड अगर आपका प्रोग्राम है तो ये दिन आप ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा। 24, 25, 26 को बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट भी मिला सकता है। देखिए, जो अपॉइंटमेंट आपको मैंने 30 नवंबर से 2 दिसंबर बोला, ये 2 दिसंबर तक का, ये 24, 25, 26 को भी आप चाहो तो इधर लिख सकते हो। इस महीने में अगर बहुत बड़ी मुलाकात आप करना चाहते हैं, 24, 25, 26 को करो, आप छा जाएंगे। और 27 और 28 स्ट्रेसफुल टाइम, इस महीने का जो स्ट्रेसफुल टाइम है वो 27 एंड 28 है। बट अगर आपको पता है कि आपका काम है पब्लिक के पैसे का एक से लिया दूसरे को घुमाया, या कोई रहस्यों से, यानी कि चीटिंग है, फ्रॉड है, रहस्य है, यानी कि रिश्वत है, कोई ऐसी चीजों से आपका कनेक्शन है, तो 27 और 28 बहुत जबरदस्त पैसा दे सकता है। बट 27, 28 मानसिक तनाव देगा। यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। जो मैंने लिखा है वो 27, 28 खास है। अब आपका शुक्र 27, 28 तक धनु में ही है, 29 को बदल रहा है। आपके जो स्पाउस है, पत्नी या पति है, उससे या आपके पार्टनर से पैसा मांगने का ये टाइम है 27 और 28। अगर आप जनरली तो देखिए आपका जो स्पाउस है वो रिवेंज लेने वाला स्पाउस है, बहुत रोमांटिक स्पाउस नहीं है, दुबला पतला स्पाउस है। आप है तो आपकी आंखें बहुत बोलती है, आप रोमांटिक पर्सनालिटी और मौज ही है। यानी कि ज्यादातर हम लोग बोलते हैं टॉरस को, लिब्रा को, स्पाइसिस को, कोई नशे से दूर रहो, नहीं तो फिर अपने ब्लड में अल्कोहल मेंटेन करने लग जाते, अपने शरीर की भी तक परवाह नहीं करते। लग्नेश षष्ठेश एक ही ग्रह, इसकी वजह से बहुत बार मैं देखता हूं शरीर की परवाह भी नहीं करते आप लोग। तो ये 27, 28 विल बी स्ट्रेसफुल डे, बट आपके स्पाउस से पैसा मांगने के लिए बेस्ट रहेगा। अब 29, 30 और 31 ये तारीख है, ये आप कोई लंबा सफर में 31 दिसंबर निकल जाएंगे। इट विल बी ए लकी डे। कोई सफर में निकल जाएंगे, धार्मिक सफर भी हो सकता है, आध्यात्मिक सफर हो सकता है। बहुत अगर आपका पर्टिकुलरली कोई काम धंधे के रिलेटेड, अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम काज है तो बहुत बड़ी जगह पे ये बहुत लकी दिन भी साबित होगा। आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा। और अगर उम्र बड़ी है, यानी कि 60 से बड़ी है, 65, 70 के करीब है, 65 के करीब है, तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर ग्रैंड चिल्ड्रन। आपके बच्चों के साथ आनंद करने का ये दिन रहेगा आपके लिए 29, 30 और 31। अब देखें, इसमें ये जो महीना है, इसमें एक तो मैंने देखिए आपको 19 दिसंबर का जो बोला है मैंने, 19 दिसंबर का, ये पर्टिकुलरली आपके 19 दिसंबर को आपके बच्चों के साथ विवाद टालिए। जिसको ये टाइम है न्यू आइडिया का, जिसको मोहब्बत करते हैं उनके साथ उनको प्रपोज करने का, लेकिन विवाद टालिएगा। पर्टिकुलरली 19 दिसंबर मैंने टालने के लिए बोला। 20, 21 और 22 आपके पार्टनर से पैसा भी मांग सकते हो, आप आपके स्पाउस से पैसा मांग सकते हो। आपका स्पाउस अगर जो आप फीमेल, पर्टिकुलरली आंखें वाखें बहुत बड़ी अच्छी सुंदर आंखें होती। और देखिए मंगल लग्न में आया, गुड़ का दान करिएगा। अभी आपको यू आर थ्रू ए वेरी एनर्जेटिक टाइम। अब पत्नी या पति के साथ देखिए सूर्य मंगल का अपोजिशन हुआ है, मतलब थोड़ा स्ट्रेस वाला वातावरण है। पत्नी का सम्मान, पति का सम्मान मेंटेन करिएगा। आपके सप्तम से सूर्य जा रहा है। एक तो आपको गुड़ का दान करने के लिए मैंने सजेशन दिया, एक सजेशन देता हूं, जब तक मंगल आपके लग्न में है 13 नवंबर से 12 मार्च तक ये लग्न में मंगल है, यू आर फुल ऑफ एनर्जी। हो सकता है आप जिम भी ज्वाइन कर दो इस महीने में। 13 नवंबर से आप 12 मार्च तक हो सकता है जिम ज्वाइन कर दो, क्योंकि बहुत एनर्जी आपके अंदर आई। और ये स्पाउस है जो अपना सम्मान चाहता है आपसे। आपका स्पाउस है, रिवेंजस है। वो आपकी तरह रोमांटिक तरीके से नहीं सोचता, वो रिवेंजस है। वो अपने सम्मान की बहुत परवाह करता है। और इस समय में आपका सूर्य और मंगल का अपोजिशन हुआ है। इसके लिए आपको सूर्य मंगल का जो अपोजिशन है, इसके लिए मैंने एक तो आपको जब तक सूर्य आपके सप्तम से जा रहा है 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, सूर्य को जल दीजिएगा, बाद में अष्टम में चला जाएगा सूर्य। यानी कि ये भी आपको कंटिन्यू 16 नवंबर से 13 जनवरी तक सूर्य को जल दो। और वो मंत्र करो, जपा कुसुम संकाशम काशपे मादितिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रणतोस्मि दिवाकरम। ये मंत्र करके सूर्य को जल देना है। नहीं तो ये आपका जो मैरिज लाइफ का जो स्ट्रेस है, यानी कि देखिए एक तो 12वां राहु है, आप विवाह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ेंगे। संस्कार का बड़ा रोल जरूर है, बट ये बेडरूम बिगाड़ने वाला राहु का नियम ऐसा है कि राहु हर नियम को तोड़ देता है।
राहु का क्या नियम है, कोई भी नियम हो, जैसे आपके बेडरूम में, तो बेडरूम का नियम वो सेक्स लाइफ के नियम तोड़ देता है। राहु एबनॉर्मल सेक्स भी दे सकता है 12th हाउस में। 12th हाउस है उसमें ये राहु एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी दे सकता है, केयरफुल रहो। उसमें भी पर्टिकुलरली देखिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो पैसे का, और आपको लगे रिस्क, जैसे कि किसी की जामीन गारंटी, अचानक मुसीबत सर पे आके बहुत बड़ी खड़ी हो जाती, उसमें आपको पैसे भरने पड़ते हैं, वो 12th हाउस का राहु कर सकता है। सो राहु का आपको जाप करना ही चाहिए। अगर जो आप करते हो तो राहु का अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंह का अगर संभुतम तम रावे प्रणमाम्यम, ये मंत्र करिएगा। सडनली बड़ी बड़ी मुसीबतों से आपका छुटकारा हो, आप बचे, इसके लिए वो राहु बारवा टेंशन देता है। बारवा राहु है तो देखिए आपको और एक सजेशन देता हूं, आपके घर में वेनसडे को बुधवार को आपको टॉयलेट क्लीन करना चाहिए, ये सजेशन दिया मैंने। राहु सब 12th हाउस में है, राहु उससे खुश होता है, टॉयलेट क्लीनिंग आपको करना चाहिए। आपका आप फीमेल है या मेल है, कुछ भी हो, आपको टॉयलेट क्लीनिंग का वेनसडे को मैंने सजेशन दिया। ये जब तक राहु अक्टूबर 2023 तक उस स्थान में, आपको तब तक करने का मैं सजेशन देता हूं टॉयलेट क्लीनिंग का। मंगल लग्न में मैंने आपको फोरहेड पे चंदन या केसर का तिलक लगाने का सजेशन भी देता हूं। अभी आपका जब तक मंगल लग्न में गाय को गुड़ खिलाना है, ट्यूसडे को हो सके तो उपवास करना है इफ पॉसिबल। अगर 40 से ज्यादा उम्र है तो फिर उपवास नहीं करिएगा, अदरवाइज क्या डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, दूसरी तकलीफें, फिर घर में झगड़ोगे। उससे अच्छा है कि आप गाय को गुड़ खिलाइएगा। एंड इफ यू कैन कीप ए फास्ट ऑन ट्यूसडे, बहुत अच्छी बात है। चाय कॉफी दिन के दौरान पी सकते हो, और रात को खाना खाइएगा 1 टाइम। ये सजेशन दिया मैंने आपको। 1 मोर, सूर्य को जल देना है। आपके स्पाउस के साथ का, बिजनेस पार्टनर के साथ का अगर जो स्ट्रेस रहता है, देखिए पार्टनर से पैसा मांगने का ये टाइम अच्छा है। उसमें मैंने जो तारीख दिया है 20, 21, 22 तारीख दिया है आपके पार्टनर के साथ पैसा मांगने के लिए। मैंने दूसरा मैंने टाइम दिया आपको 27, 28 तारीख, ये पार्टनर से पैसा मांगने का। 27, 28, 20, 21, 22 इस दिनों में पैसा मांगिएगा स्पाउस से। स्पाउस के साथ देखिए बहुत रुबाब में है आपका स्पाउस, यानी आपके पति या पत्नी, उसका सम्मान मेंटेन करिए, उसका वक्त मेंटेन करिएगा। अगर कोई वक्त अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, उसके वक्त को मेंटेन करिएगा। झूठी प्रॉमिस वक्त के मामले में आपके स्पाउस को नहीं करिएगा। वन मोर थिंग, देखिए ये आपका मैंने केयरफुल रहने को बोला। जॉब के लिए मैंने बोला 1, 2, 24, 25, 26 बेस्ट है। फर्स्ट, सेकेंड, 24, 25, 26, इसमें बिजनेस भी हो तो भी ये बेस्ट ही है। इस तारीख को कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट हो तो सर आंखों पर आपको कामयाबी मिलेगी। बिजनेस के लिए अभी इंतजार करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कर्मस्थान पर कोई बहुत बड़ी मूवमेंट देख नहीं रहा हूं। अब लग्न में मंगल है, प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है इस समय में, बट आपका अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए मैंने बोला केसर या चंदन का तिलक आपको करना है 13 नवंबर से 12 मार्च तक। थोड़ा कूल रहिएगा, मतलब यू शुड नॉट बी इमीडिएट रिएक्ट। और व्हीकल है तो ड्राइव केयरफुली जब तक 8th हाउस से शुक्र पास नहीं होता। ये गांठ बांध दीजिएगा, नहीं तो ये महीने के दौरान कहीं ना कहीं आपको ये चमत्कार दिखाएगा कि मैं अष्टम में हूं, शुक्र अपना आपको अटेंडेंस दिखाएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 19, 20, 21 और 29, 30, 31 ये बेस्ट है। ये तो मैंने बोला ही, क्रिएटर है उनके लिए बेस्ट है। 29, 30, 31 जो ये भी इसलिए बेस्ट है कि बहुत जो 29, 30, 31 स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है। ये क्रिएटर्स के लिए, मतलब ये जो ट्रैवलिंग का टाइम है 29, 30, 31, ये ट्रैवलिंग में जाओ और कहीं कोई ऐसा मिल जाए तो प्रपोज करने वाला टाइम है 29, 30, 31। विवाह के लिए आई से बेस्ट है 24, 25, 26। अभी देखिए इसमें इफ यू आर अनमैरिड तो यह तारीख में 24, 25, 26 को, मतलब 24 को आप 23, 24 को फोन करते हैं, 24 को, 24 को, और 25 की अपॉइंटमेंट कर दे साथ में मिलने का, जो कोई इस तरह से होता है तो अब वो दिन को टालिएगा नहीं, क्योंकि देखिए गुरु मार्गी हो चला है। अप्रैल के पहले ये कंफर्म होना चाहिए, यानी कि आपका एंगेजमेंट कंफर्म हो जाना चाहिए। बहुत स्पीड से शुक्र का बेनिफिट लीजिएगा। 24, 25, 26 विल बी द बेस्ट विवाह के लिए। ये टेम्पररी टाइमिंग आपको लिफ्ट भी करेगा। आप जो भी नौकरी धंधा करते हैं उसमें भी 24, 25, 26 आपको लिफ्ट करेगा। स्टूडेंट के लिए 19, 20, 21 जो कॉलेज तक के स्टूडेंट है उनके लिए 19, 20, 21 अच्छा है। 29, 30, 21, 31 ये हायर एजुकेशन जो लास्ट ईयर से आगे, यानी कि जो पीएचडी कर रहे हैं, कोई आगे डिग्री के लिए कर रहे हैं, 29, 30, 31 उनके लिए बेस्ट है। इन शॉर्ट ये सभी तारीख 19, 21 और 29 से 31 बेस्ट है। और शेयर बाजार से रिलेटेड अगर आप करते हैं, पहली बात है कि देखिए गुरु बहुत अच्छा है। ये भले पंचमेश अभी आपका अष्टम में है,
बट अगर कैलकुलेशन से चलते हैं तो देखिए 3, 4, 5 ये आपके प्रॉपर्टीज में बहुत बड़ा ऊपर नीचे करने का दिन है, मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा हाथ में आने का टाइम, कोई दोस्त के साथ एंजॉय करने का टाइम है, बहुत बड़ी मुलाकात करने का टाइम है, बहुत बड़ी मुलाकात है 3, 4, 5 का। और 11, 12, 13 को फाइनेंशियली मैंने जो बोला आपको 11, 12, 13 को फूड फैमिली एंड फाइनेंस ये बेस्ट दिन रहेगा आपको। 11, 12, 13 को दिन ये शेयर मार्केट के लिए ये 6 तारीख जो है इसमें पर्टिकुलरली देखिए गुरु बहुत सपोर्टिव है, गुरु सप्तम को भी देख रहा है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बेबी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द टाइम टू एक्सपेक्ट अ चाइल्ड। आपके घर पे नन्ना मेहमान आ सकता है, ऐसा समय मतलब बहुत टाइम से अगर आप प्लान कर रहे हैं चाइल्ड के लिए और उसमें सक्सेस नहीं हो रहा है। देखिए आजकल लोग एक तो लेट शादियां करते हैं और टॉरस है तो अष्टम में मंगल की राशि है तो लगभग 27-28 साल आजकल हो ही जाता है, लगभग 22 तक तो ग्रेजुएशन, 20 साल तक ग्रेजुएशन होता है, 22 साल तक डबल ग्रेजुएशन 23 तक होता है, 2-4 साल सेटल होने में लगता है, यानी कि 27 के आजू बाजू विवाह होता है, बाद में बच्चे डिले होने लगते हैं तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं जल्दी चाइल्ड हो जाए, बेबी हो जाए। तो दिस इज द टाइम। आपका 11वें स्थान में गुरु है जो स्वगुरु ही है, जो आपके संतान स्थान को देख रहा है, भाइयों के स्थान को देख रहा है और सप्तम स्थान को देख रहा है। अनमैरिड है उनके लिए विवाह का कोशिश करने का टाइम है, दोज हु आर चाइल्ड एक्सपेक्टिंग ए चाइल्ड उनके लिए भी बहुत शुभ समय है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकता। अभी अप्रैल तक आपके लिए समझो इसमें बहुत बेस्ट टाइम है, बट दिसंबर थोड़ा स्ट्रेसफुल जरूर रहेगा। इसमें जो डेट मैंने आपको केयरफुल रहने के लिए बोला इसको लाल सर्कल कर दो, मैं ऐसा समझता हूं करना चाहिए, मैं खुद इसको फॉलो करता हूं और ये आपको सजेशन दे रहा हूं कि ये तारीख को सर्कल करिएगा। इस महीने में देखिए अगर जो आप प्रदोष करते हैं, भगवान शिव उपासना करते हैं, शिव की उपासना 5 और 21 तारीख शिव उपासना करने के लिए बेस्ट है, प्रदोष का व्रत ये कर सकते हैं आप, प्रदोष है। 11 दिसंबर और 26 दिसंबर संकष्टी और विनायक चतुर्थी है। ये अगर आपका वैवाहिक जीवन में अगर आपका ट्यूनिंग नहीं होता, ट्यूनिंग मतलब देखिए आपका सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत एक्सट्रीम होता है आप लोगों का, ज्यादातर मैं देखता हूं यू आर वेरी सेक्सुअली एक्टिव पीपल। सप्तम स्थान में ये शुक्र का घर, ये मंगल का घर, तो आप अपने स्पाउस के लिए जो अट्रैक्शन फील करते हैं वो सदैव रहता है। और ये जो तारीख 11 और 26 तारीख को ये गणेश उपासना करिएगा, संकष्टी चतुर्थी विनायक चतुर्थी इस दिन हो सके तो फास्ट रखिए, गणपति बापा का मंदिर है तो वहां दर्शन करने जाइए, लड्डू का भोग लगाइए और गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष, गणेश सहस्त्रनाम करिएगा। अगर आपका विवाह डिले हो रहा है, आपके स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग नहीं हो रहा है, यानी कि आपका पति जब भी आप कुछ बोलते हो काटने को दौड़ता है, ये कॉमन है टॉरस के लिए। अगर आप टॉरस है तो आप समझ सकते हैं मेरी बात 100% राइट है, ये आप मानेंगे भी। अगर अनलेस एंड अनटिल आपका जन्म का गुरु बहुत अच्छा हो, शुक्र लग्न में हो, तो स्पाउस आपकी बात में हाँ से हाँ करता रहेगा। लग्नेश अगर सप्तम में शुक्र यहाँ है या गुरु यहाँ है या गुरु का अच्छा पॉजिटिव एस्पेक्ट है 7th हाउस पे, तो स्पाउस रिवेंजस कम होता है, बट रिवेंज तो आप अनुभव करते ही है स्पाउस का, तो उसके लिए ये करेंगे आप तो लाभदायक रहेगा। और 23 दिसंबर को वन एंड लास्ट थिंग, अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। अगर आपका राहु अच्छा नहीं, अभी ट्रांजिट का राहु आपके 12th हाउस में, आपको देखिए ये 23 दिसंबर पर्टिकुलरली राहु क्या कर सकता है, राहु है जो ये विधर्मियों को रिप्रेजेंट करता है। राहु हर कानून को तोड़ने वाला कानून वाला पर्सनालिटी, यानी कि जो हमको नहीं मानता वो राहु है। हमारी बिलीफ है, जो हमारी जो बिलीफ है उससे दूसरी बिलीफ रखने वाले लोगों के साथ जो अगर पाला पड़ा है तो 12वां राहु आपको खड्डे में डाल सकता है। सो मैं विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाने का सजेशन देता हूं 23 दिसंबर को आपको। मैंने टॉयलेट क्लीन करने के लिए बोला है, आप अगर करते हो तो वेल, मतलब ये राहु का लिए आप जो आपका सोसाइटी का जो स्वीपर हो, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो राहु का स्वीपर, उसको आप यथाशक्ति कोई पैसे का मदद कर सकते हो या कुछ और गिफ्ट कर सकते हो तो भी चलेगा। राहु को खुश करने के लिए आपको सोसाइटी के स्वीपर को जो मदद कर सकते हो वो करें। देखिए अभी ओवरऑल पिक्चर को देखें तो शुक्र अष्टम से मैंने आपको बोला है कि व्हीकल से केयरफुल रहना है, मतलब अगर जो आप मंगल लग्न का है, आप में एनर्जी बहुत आ गई, मंगल बने स्पीड, शुक्र बने व्हीकल, इस स्पीड का शुक्र के ऊपर एस्पेक्ट है, यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली, वो तो मैंने आपको बोला। और मंगल के लिए मैंने जो आपको उपाय बोला कि बहुत देखिए स्पष्ट व्यक्तित्व बनने की जरूरत नहीं है। दुश्मन कभी आपका
आपका जो क्लैरिफिकेशन उसको बिलीव नहीं करेगा और दोस्तों को आपके क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं। आप लग्न में मंगल है, आप अपने आप को आप महसूस करने लग जाएंगे 13 नवंबर से 12 मार्च तक। बहुत व्यक्तित्व आपका स्पष्ट करने की कोशिश करेगा, एनर्जेटिक हो जाएगा। स्पाउस का, पब्लिक आपके पास, देखिए आपके पास लोगों का भी आना 13 नवंबर से लेके 12 मार्च तक काफी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी हो सकती है, बहुत बड़ी मुलाकात भी हो सकती है, लोगों के से रिलेटेड होगा। तो देखिए ये चीज आपको कोई चमत्कार भी दिखा सकता है। शुक्र अष्टम का 5 दिसंबर से 28 दिसंबर तक ये आपको कोई चमत्कार की अनुभूति भी कर सकते हो अगर आप आध्यात्म में जाते हैं तो। आध्यात्म से रिलेटेड है, किसी चमत्कार से कोई चीज के पीछे आप जानना चाहते हैं तो ये रहस्यों के पार भी आपको कोई ना कोई रहस्य भी दिखा देगा इस महीने में। तो ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। अभी ये देखिए, ये जो रोमांटिक दिन है पर्टिकुलरली 24 तारीख के, धनु राशि में शुक्र और चंद्र का युति है, यानी कि आपके अष्टम स्थान में शुक्र चंद्र का युति हुआ है 24 तारीख को। और ये मैंने आपको बोला है कि ये रोमांटिक दिन है, बट ड्राइव योर व्हीकल वेरी केयरफुली। एग्जैक्टली ये अगर इवनिंग का टाइम में चंद्र शुक्र का युति हुआ है और मैंने आपको 24, 25, 26 इसमें ये तारीख है 24 तारीख, तो ये रोमांटिक दिन बोला है, लड़की देखने को जाने का टाइम बोला है, कोई बहुत बड़ा चांस मिलेगा ऐसा भी बोला और आप छा जाओगे, ये भी 24, 25, 26 को बोला है। बट 24 तारीख को शुक्र चंद्र का युति आपके सप्तम में अष्टम में हुआ, तो ये केयरफुल ड्राइव करिएगा। तो जल्दबाजी से ड्राइव नहीं करिएगा, ये भूल लिएगा नहीं। जहां भी जाते हैं, मतलब अगर समझो लोकल ट्रेन से सफर करते हो, कोई ट्रेन से या बस से, तो लटकिएगा नहीं। व्हीकल में है तो नेसेसरी केयर करिएगा अपना। 9 तारीख, अभी 9 तारीख को तो देखिए ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन है ऐसा, यानी कि ये आपके पत्नी या पति उसके परिवार के साथ का ये दिन है और उसमें पर्टिकुलरली ये दिन थोड़ा रोमांटिक साबित होगा। मैं ऐसा नहीं मानता कि इसको 9 तारीख को मैं एकदम नेगेटिव नहीं मानता, क्योंकि मैंने बोला ये रिवाइज करने का टाइम है अपने आप को, और हो सकता है कि आपके परिवार और आपके पत्नी के परिवार को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। स्पाउस आपसे आत्मसम्मान मांग रहा है, ये याद रखिएगा। मैंने सूर्य को जल चढ़ाने बोला, मंगल के लिए गुड़ का दान करने बोला, फोरहेड पे तिलक करने बोला, और स्वीपर को 50 रुपया दे दीजिएगा हो सके तो, या कोई गिफ्ट करिएगा। ये हो सकता है कि देखिए सूर्य सप्तम में आप उसको गेहूं का दान भी कर सकते हैं, गेहूं का दान करिएगा, सप्तम स्थान से सूर्य जा रहा है, गेहूं का दान कर सकते हैं अगर आपको पैसा नहीं देना हो तो। और 12वां राहु विष्णु सहस्त्रनाम करना है आपको 23 दिसंबर को। ये है अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का। थोड़ा मानसिक तनाव का टाइम है, केयरफुल रहिएगा, ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।